योहानकृत शुभवर्तमान अध्याय 20 वचन 30 आणि 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 30 और 31 वचन पढ़ता हूँ। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मराठीमध्ये वाचतो। ह्या पुस्तकात लिहिली नाहीत अशी दुसरी ही पुष्कळ चिन्हे येशूने आपल्या शिष्यांदेखत केली। येशू हा देवाचा पुत्र ख्रिस्त आहे असा तुम्ही विश्वास ठेवावा आणि विश्वास ठेवून तुम्हाला त्याच्या नावाने जीवन प्राप्त व्हावे म्हणून ही लिहिली आहेत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा यीशु का चेला यूहन्ना इस प्रकार बता रहा है कि उसने इस सुसमाचार में लिखे नहीं है ऐसे भी और भी कई सारे चिन्ह यीशु ने उन चेलों के सामने करके दिखाए थे। वैसे ही इसके अगले अध्याय में यूहन्ना कहता है कि यीशु ने किए हुए सारे चिन्ह, सारे अद्भुत काम यदि एक एक करके लिखे जाते तो लिखी हुई किताबें पूरे संसार में भी न समाती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच ही इन वचनों के द्वारा हमें यीशु मसीह ने किए हुए अद्भुत कामों की, चिन्हों की, अद्भुत कृत्यों की महानता समझ में आती है। फिर इसके अगले ही वचन में इन बातों का स्पष्टीकरण देते हुए यूहन्ना इस प्रकार बताता है कि यह सारे चिन्ह, यह सारे काम इसलिए लिखे गए हैं कि यह सारे चिन्ह तुम समझ लो और तुम विश्वास करो। यह सारे चिन्ह तुम समझ लो और तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और ऐसा विश्वास रखकर तुम उसके नाम से अनंतकालीन जीवन प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रेमानो, या वचनामध्ये येशूचा शिष्य योहान अशा प्रकारे म्हणतो की त्याने ह्या शुभवर्तमानात लिहिली नाहीत अशी आणखीही बरेचशी चिन्ह येशूने त्याच्या शिष्यांसमोर करून दाखवली होती। तसेच योहान म्हणतो की येशूने केलेली सर्व चिन्ह, सर्व अद्भुत कामं जर एक एक करून लिहिली असती तर लिहिलेली पुस्तकं या जगात मावली नसती। माझ्या प्रिय बंधूंनो, खरोखरच या वचनाद्वारे येशूने केलेल्या अद्भुत कामांची महानता समजून येते। आणि मग पुढच्याच वचनामध्ये योहान अशा प्रकारे म्हणतो की येशूने केलेली जी काही अद्भुत कृत्य आहेत ती जी या वचनामध्ये, या अध्यायामध्ये, या पुस्तकामध्ये लिहून ठेवलेली आहेत ती अशासाठी लिहून ठेवलेली आहेत की तुम्ही ती समजून घ्यावीत आणि तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवावा की येशू हाच देवाचा पुत्र ख्रिस्त आहे आणि असा विश्वास बाळगून तुम्ही त्याच्या नावाने अनंत जीवन प्राप्त करावं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन सुसमाचारों में जो अद्भुत काम लिखे हैं उनको पढ़ते वक्त बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है, इन सुसमाचार में लिखे हुए चमत्कारों को पढ़ते वक्त बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु ने दूसरे लोगों के जीवन में जो कार्य किया है वैसा ही कार्य हमारे जीवन में भी होना चाहिए, हमारे जीवन में भी वो कर सकता है, ऐसा विश्वास हमारे अंदर निर्माण हो जाए इसलिए ये चमत्कार लिखकर रखे हैं, ऐसा कई सारे लोगों को लगता है। वैसे ही यह कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह हमें समझ में आए इसलिए लिखकर रखे हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लगता है। परंतु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा एक स्पष्ट उद्देश्य हमारे सामने रखा गया है कि इन चिन्हों को तुम पढ़ो और इन चिन्हों को पढ़कर तुम यह विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा एक स्पष्ट उद्देश्य हमारे सामने रखा गया है कि इन चिन्हों को पढ़कर तुम यह विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है। हालेलुया। तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब सवाल ऐसा आता है कि क्या सचमुच ही हमने इस प्रकार का विश्वास रखा हुआ है? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास रखना, इसका मतलब क्या है? क्या ये हमें पता है? क्या सचमुच ही हमने यीशु पर यह इस प्रकार का विश्वास रखा हुआ है? क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग पहली बार प्रार्थना में आते हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं कि हमारा यीशु पर विश्वास है। तो क्या केवल इतना सा ही विश्वास दिखाकर अनंतकालीन जीवन प्राप्त होने वाला है? तो ऐसा जरा भी नहीं है। तो फिर इसीलिए यीशु पर मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास दिखाना, इसका मतलब क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। तर माझ्या प्रिय बहिणींनो, येशू हा देवाचा पुत्र ख्रिस्त आहे आणि तो आपला तारणारा आहे, असा विश्वास खरोखरच आपण त्याच्यावर ठेवलेला आहे का? कारण जे लोक पहिल्यांदा प्रार्थनेला येतात ते देखील असं म्हणतात की आमचा येशूवर विश्वास आहे। मग केवळ एवढंच मुखाने म्हटल्याने खरंच सार्वकालिक जीवन प्राप्त होणार आहे का? तर अजिबात नाही। आणि म्हणूनच येशूवर तारणारा आणि ख्रिस्त म्हणून विश्वास ठेवणं, याचा नेमका अर्थ काय आहे हे आपल्याला माहित पाहिजे। तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु पर मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास रखना यानी उसके हर एक वचन पर, उसके हर एक आज्ञा पर, उसके हर एक शब्द पर, उसके हर एक विचारों पर विश्वास रखना। यीशु पर मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास रखना यानी उसके हर एक वचन के अनुसार, उसके हर एक आज्ञा के अनुसार, उसके हर एक विचारों के अनुसार जीवन बिताते रहना। उसकी किसी भी आज्ञा को ठुकराए बगैर, उसके किसी भी वचन को ठुकराए बगैर पूरी तरह से उसका अनुकरण करते रहना, इसका ही मतलब उस पर सच्चा विश्वास रखना है। और ऐसे ही व्यक्ति को उसके नाम से अनंत जीवन प्राप्त होने वाला है, ऐसा वचन में बताया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास रखना यानी उसके हर एक वचन पर, उसकी हर एक आज्ञा पर विश्वास रखना, उसके हर एक वचन के अनुसार, उसके हर एक आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते रहना, उसके किसी भी आज्ञा को ठुकराए बगैर, उसके किसी भी वचन को ठुकराए बगैर पूरी तरह से उसका अनुकरण करते रहना, इसका मतलब है सच्चा विश्वास। और ऐसे विश्वास रखने वालों को ही उसके नाम से अनंत जीवन मिलेगा, ऐसा वचन में बताया हुआ है। तर माझ्या प्रिय बहिणींनो, येशूवर देवाचा पुत्र आणि तारणारा म्हणून विश्वास ठेवणं म्हणजे काय? तर त्याच्या सर्व वचनांवर, त्याच्या सर्व आज्ञांवर विश्वास ठेवणं, त्याच्या सर्व आज्ञांनुसार, त्याच्या सर्व वचनानुसार जीवन जगत राहणं, त्याची कोणतीही आज्ञा, त्याचं कोणतंही वचन न वगळता सर्व प्रकारे त्याचं अनुकरण करत राहणं, म्हणजे त्याच्यावर योग्य विश्वास ठेवणं आहे। आणि असा विश्वास ठेवणाऱ्यांनाच त्याच्या नावाने सार्वकालिक जीवन प्राप्त होईल, असं वचनात सांगितलेलं आहे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, केवल मुंह से विश्वास रखने वालों को यदि अनंतकालीन जीवन प्राप्त होने वाला होता तो यीशु ने ऐसा कभी भी बताया नहीं होता कि मुझसे हे प्रभु कहने वाले हर एक का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होगा ही, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करता है, केवल उसका ही प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होगा, ऐसा यीशु ने कभी भी बताया नहीं होता। और एक अचंभित करने वाली बात तो यह है कि उस पर विश्वास रखने वाले लोगों में से बहुत सारे लोगों को यीशु उस दिन कहने वाला है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, हे बुराई करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से लेकर 23 में यह वचन आप पढ़ सकते हो। और यीशु ने यह शब्द जो बताए हैं वो ऐसे लोगों को बताए नहीं है कि जो लोग उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं रखा, ऐसे लोगों को यीशु ये शब्द बताने वाला नहीं है, बल्कि जिन्होंने उस पर विश्वास रखने के बावजूद भी उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताया था, ऐसे लोगों को यीशु यह शब्द कहने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया. ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नव्हता त्यांना येशू हे शब्द सांगणार नाही, तर ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवूनही त्याच्या इच्छेनुसार जीवन जगलं नव्हतं अशा लोकांना येशू या शब्दात सांगणार आहे की तुम्ही कुठले आहेत मी तुम्हाला ओळखत नाही, तुम्ही सर्व माझ्या पुढून निघून जा. आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बहिणींनो, आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपल्या विश्वासाचं परीक्षण करणं गरजेचं आहे. आपण त्याच्यावरती जो विश्वास ठेवलेला आहे तो विश्वास खरोखरच त्याला मान्य आहे का, किंवा त्याला मान्य असेल असा विश्वास आपण त्याच्यावर ठेवलेला आहे का. आपण त्याच्या सर्व आज्ञांवर, त्याच्या सर्व वचनांवर विश्वास ठेवलेला आहे का. आपण त्याच्या सर्व आज्ञानुसार, त्याच्या सर्व वचनानुसार जीवन जगण्याचा निर्णय घेतलेला आहे का, की आपण त्याच्या काही आज्ञा वगळून, त्याची काही वचनं वगळून त्याच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे. आणि जर आपण त्याच्या काही आज्ञा नाकारून, काही वचनं नाकारून जर त्याच्यावर विश्वास ठेवलेला असेल, तर मग तुम्हाला असं वाटत नाही का की न्यायाच्या दिवशी तो तुम्हाला देखील असं सांगेल की तुम्ही कुठले आहेत मी तुम्हाला ओळखत नाही, तुम्ही माझ्या पुढून निघून जा. मेरी प्रिय भाई और बहनों, तो इसलिए हमें अपने विश्वास को परखने की जरूरत है. जो विश्वास हमने उस पर रखा हुआ है, क्या ऐसा वाला विश्वास उसको मान्य है, या फिर उसे जैसा मान्य है, क्या वैसा विश्वास सचमुच ही हमने उसके ऊपर रखा हुआ है. क्या आपने सचमुच ही उसकी हर आज्ञा पर, हर वचन पर विश्वास रखा हुआ है. क्या आप सचमुच ही उसकी हर आज्ञा के अनुसार, हर वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हो, या फिर उसकी कुछ आज्ञा को ठुकरा कर, कुछ वचनों को ठुकरा कर आधे अधूरे विश्वास की स्थिति में आप जीवन बिता रहे हो. यदि आप उसकी कुछ आज्ञा को, कुछ वचनों को ठुकरा कर आधे अधूरे विश्वास में जीवन बिता रहे हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि न्याय के दिन आपको भी वही शब्द सुनने को मिलेंगे कि आप कहा कि हो, मैं जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, हे बुराई करने वालों तुम सब मुझसे दूर हो जाओ. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हर जगह पर विश्वास करने के विषय में प्रचार किया जाता है कि चंगाई पानी है तो विश्वास रखो, चमत्कार पाना है तो विश्वास रखो, आशीर्वाद पाना है तो विश्वास रखो. परंतु कोई भी इस विश्वास की सच्ची परिभाषा समझाकर नहीं दे रहा है. आज सगळीकडे विश्वासाविषयी प्रचार तर केला जातो. आजारमुक्ती पाहिजे तर विश्वास ठेवा, चमत्कार पाहिजे विश्वास ठेवा, आशीर्वाद पाहिजे विश्वास ठेवा. परंतु या विश्वासाची योग्य व्याख्या काय आहे हे कुठे समजावून सांगितलं जात नहीं. मेरी प्रिय भाई बहनों, क्या आपको ऐसा लगता है कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से लेकर 23 में जिन लोगों का जिक्र किया हुआ है उन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं रखा हुआ था? क्या आपको ऐसा लगता है? वैसे ही उन लोगों ने उनके जीवन में यीशु के द्वारा चमत्कार अनुभव नहीं किया था. क्या आपको ऐसा लगता है? उन लोगों ने उनके जीवन में यीशु के द्वारा आशीर्वाद अनुभव नहीं किया होता. क्या आपको ऐसा लगता है? आप यदि 22वां वचन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि जो लोग उसके नाम से उपदेश करते थे, जो लोग उसके नाम से दुष्टात्माओं को निकालते थे, चिन्ह चमत्कार करके दिखा रहे थे, उन्हें भी यीशु इन शब्दों में कहने वाला है. तो फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग उसके नाम से उपदेश करते थे, जो लोग उसके नाम से चिन्ह दिखाते थे, ऐसे भी लोगों को यीशु इन शब्दों में ऐसा क्यों कहने वाला है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम मुझसे दूर हो जाओ? ऐसा शब्द यीशु ने वहां पर क्यों बताया? इसका जवाब एक ही है, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विश्वास यीशु को चाहिए ऐसा वाला विश्वास उन्होंने यीशु पर नहीं रखा था. जिस यीशु को वो प्रभु प्रभु कहकर पुकारते थे, जिस यीशु के नाम से वो उपदेश देते थे, जिस यीशु के नाम से वो चमत्कार करके दिखा रहे थे, उस यीशु पर उन्होंने एक उचित विश्वास नहीं रखा था. इसका ही मतलब उन्होंने यीशु के सारे वचनों पर विश्वास नहीं रखा था. इसका ही मतलब उन्होंने यीशु के सारे आज्ञाओं पर विश्वास नहीं रखा था. और यदि उन्होंने सारे वचनों पर, सारी आज्ञाओं पर विश्वास रखा भी था, तो भी उसकी सारी आज्ञा के अनुसार, सारे वचनों के अनुसार जीवन बिताना उनको जरूरी नहीं लग रहा था. तर माझ्या प्रिय बहिणींनो, विश्वासाविषयी शिकवलं जातं, परंतु विश्वासाची नेमकी व्याख्या काय आहे याविषयी सांगितलं जात नाही.
तुम्हाला असं वाटतं का की मत्तई शुभवर्तमान अध्याय 7 वचन 21 आणि 23 मध्ये ज्या लोकांना येशूने सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला ओळखत नाही, तुम्ही माझ्या पुढून निघून जा, ते लोक येशूवर विश्वास न ठेवणारे होते असं तुम्हाला वाटतं का? त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये येशूद्वारे एकही आजारमुक्ती आशीर्वाद अनुभवला नव्हता असं तुम्हाला वाटतं का? वचन 22 मध्ये तर अशा लोकांविषयी सांगितलेले आहे ते ज्यांनी येशूच्या नावाने उपदेश केलेले आहेत, ज्यांनी येशूच्या नावाने अद्भुत कृत्य करून दाखवलेले आहेत, मग तरी देखील येशू त्यांना असं का म्हणाला की तुम्ही कुठले आहेत, मी तुम्हाला ओळखत नाही, तुम्ही माझ्या पुढून निघून जा, असं येशूने त्यांना का सांगितलं? याचं उत्तर अगदी स्पष्ट उत्तर आहे, कारण त्यांनी ज्या पद्धतीने येशूवर विश्वास ठेवलेला होता तसा विश्वास येशूला मान्य नव्हता. ज्या येशूला ते प्रभू प्रभू म्हणून हाक मारत होते, ज्या येशूच्या नावाने उपदेश देत होते, अद्भुत काम करून दाखवत होते, त्या येशूवर त्यांनी योग्य विश्वास ठेवलेला नव्हता. म्हणजेच येशूच्या सर्व आज्ञानुसार जीवन जगणं त्यांना गरजेचं वाटत नव्हतं. येशूच्या सर्व आज्ञानुसार, सर्व वचनानुसार जीवन जगणं त्यांना गरजेचं वाटत नव्हतं. मग माझ्या प्रिय बहिणींनो, जर आपणही त्या लोकांना